हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो भैया सीयूईटी जो आपको बहुत परेशान कर रही, क्यों एडमिशन प्रक्रिया चालू हो गई है लेकिन हमारे दिमाग में कंफ्यूजन बहुत है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो भाई इसी चैनल सेगमेंट पे हम लेके आ रहे हैं आपको सारी यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी। उसी के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती थी। तो भाई इसकी हम पूरी जानकारी अभी आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ये, ताकि बच्चों को भी, आपके दोस्तों को भी पता चल जाए कि यार क्या क्या जानकारी है, उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर जानकारी सीयूईटी की यही सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में। ये भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी बोली जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो उन 15 यूनिवर्सिटीज में शामिल है जो 2009 में स्टैब्लिश करी गई थी। गया में फिलहाल ये क्या है, लोकेटेड है। गया का नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। और इसको नैक के द्वारा ए ग्रेड की ग्रेडिंग दी हुई है। नैक के द्वारा यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड एडमिशन प्रोसेस फॉर यूजी कोर्सेज। इनने चालू तो कर ही दिए, हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर सीयूईटी के माध्यम से ही ये बच्चों को क्या होगा, एडमिशन दिया जाएगा। और ऑनलाइन माध्यम से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये एडमिशन करवाना होगा। प्रक्रिया को हाइलाइट्स देख लेते हैं भैया। ये 2009 में स्टैब्लिश करी गई थी, वही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2009 वाला जो रहा है, इसको यूजीसी ने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। और ए रेटिंग के साथ यहां पर ए ग्रेड नेक के द्वारा इसको दिया गया है। 2014 में इसका नाम बदल दिया गया था। उससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती थी। करेंटली अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, ऑफर कर रही है, जिनमें यूजी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, और डॉक्टरेट लेवल्स के भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज यहां पर ऑफर किए जा रहे हैं। स्ट्रीम्स की बात करें तो लाइफ साइंसेज में, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, लॉ में, मैथमेटिक्स में, एजुकेशन में, वोकेशनल स्टडीज हो गया, साइंस हो गया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया। अलग अलग स्कूल के माध्यम से यहां पर ये सारे कोर्सेज ऑफर साउथ बिहार की इस यूनिवर्सिटी में किए जा रहे हैं। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 2009 हो जाएगा। कैंपस 300 एकड़ में फैला हुआ भव्य नया कैंपस है यार, है ना। पहले तो पुराना था, अभी नया कैंपस गया में स्टैब्लिश हो गया है, नैक के द्वारा, यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज। साथ ही साथ यहाँ पर 34 से ज्यादा कोर्सेज जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं बच्चों को। टोटल फैसिलिटीज नहीं, फैकल्टीज जो है 214 है, उससे ज्यादा है। बल्कि स्कॉलरशिप्स बहुत सारी प्रोवाइड की जाती हैं। कौन कौन सी की जाती हैं तो आप देखेंगे, मेरिट की स्कॉलरशिप है, जो मेरिट में आने वाले बच्चों को मिलती है। जो भी एंट्रेंस या सेमेस्टर के टॉपर्स होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर अलग से ही एक स्कॉलरशिप चलती है। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप भी है, और अटेंडेंस बेस्ड मेरिट स्कॉलरशिप भी। आप अगर अटेंडेंस अच्छी खासी रखते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप अंडर अर्न वाइल यू लर्न स्कीम, मतलब आप कमाते हैं जब लर्न कर रहे हैं उसके साथ, तो वो भी कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है। यूजीसी की डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्कॉलरशिप तो यहाँ चलती ही है। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी क्या फी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यहाँ पर यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, एमफिल, पीएचडी कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। 18 डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर ये बहुत सारे 14 स्कूल्स हैं जो इन डिपार्टमेंट्स में चल रहे हैं। और भाई ये बहुत सारे क्या करते हैं, स्कोर के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक नया सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम के बेस पर भी एक नया एग्जाम स्टार्ट कराया है, नया कोर्स स्टार्ट कराया है, ताकि बच्चों में ललक बढ़े पढ़ाई की। अब बात करें कोर्सेज की तो एमएससी के जो कोर्सेज हैं, 11 कोर्सेज हैं जो ये यहाँ पर ऑफर करते हैं। इनमें आपकी 10,000 से 14,000 की फीस है टोटल 2 साल की, तो कहीं से खराब नहीं है। इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो भी आपको 50 से 55% यहाँ पर रिजर्वेशन होगा। जिन बच्चों का कुछ कैटेगरीज के लिए 50 होगा और बाकी के लिए 55 होगा। ग्रेजुएशन आपकी मस्ट हो जाएगी और उसी में ये परसेंटेज होने चाहिए। साथ ही साथ सीयूईटी का जो पीजी का एग्जाम है वो आपने दिया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं एमएससी के प्रोग्राम्स के लिए। एमएड आप करना चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन की बात चले तो भैया यहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग जो कोर्सेस हैं वो ऑफर हो जाते हैं। जैसे कि एमएड में 14,000 तक की फी है 2 साल की, और ग्रेजुएशन कंपलसरी है 50% मार्क्स से। साथ ही साथ सीयूईटी पीजी का एग्जाम भी आपको देना
जरूरी है। एमए की कोर्सेज की बात करें तो 9 कोर्सेज ये यहाँ पर एमए के अलग अलग स्ट्रीम में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी फी 10 से 20 हजार की हो सकती है दोनों सालों की। और ग्रेजुएशन कंपलसरी है आपकी, इसमें 45 से 50% के मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और सीयूईटी पीजी का एग्जाम आपने दिया हो। अगर एम फार्मा आप करना चाह रहे हैं तो 2 कोर्सेज ये यहाँ पर प्रोवाइड कराता है एम फार्मा के, जिसमें 24,000 रुपए जो है 2 साल की फी बताई हुई है। ग्रेजुएशन कंपलसरी है 55% मार्क्स से, और आपने जीपैट और सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स दिए हो तो आप ये कोर्सेज के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। बीए और बीएड का जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है यहाँ पर, उसको आप कर सकते हैं 93,700 समथिंग कुछ फीस है। 4 सालों की ये कोर्स रहेगा, तो टोटल फी यहाँ पर बताई हुई है। 10वीं नहीं 12वीं पास आपको 50% मार्क्स से होना होगा, और सीयूईटी यूजी वाला एग्जाम आपने दिया हुआ हो। बीए एलएलबी ऑनर्स का एक प्रोग्राम है, कोर्स है जो ये कराते हैं, वो भी उसकी टोटल 5 साल का प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड, और 1,10,000 समथिंग 12,000 समथिंग कुछ फीस है 5 साल की। और यहाँ पर 12वीं आपकी 45% मिनिमम मार्क्स से होनी चाहिए। साथ ही आपने सीयूईटी का ये एग्जाम जो है वो दिया हुआ होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है, 2 कराते हैं पीजी डिप्लोमा, 1 साल का ये कोर्स होता है। कुछ कोर्सेज 2 साल के भी है भाई, तो 7,000 से लेके 1,24,000 तक के ये 1 और 2 साल के प्रोग्राम है दोनों कोर्सेज में, देख लीजिएगा। इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है, पीजी है क्योंकि, और ये आपकी 45 से 55% की यहाँ पर टोटल परसेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ सीयूईटी पीजी का एग्जाम आपने दिया हुआ होना चाहिए। बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड एक कोर्स ये कराते हैं, तो भाई 4 साल का ये प्रोग्राम है, जिसकी टोटल फीस है कितनी, 1,02,000 समथिंग। पूरी फीस है 4 सालों की, याद रखिएगा। आपको 12वीं पास होना है मिनिमम 50% मार्क्स से, और सीयूईटी यूजी का आपने एग्जाम दिया हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस बीएससी बीएड प्रोग्राम में। इसके अलावा आप मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक कोर्स ये प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पर 2 साल का है, जिसकी फीस 14,000 रुपए है, और ग्रेजुएशन 55% से होनी चाहिए। साथ ही सीयूईटी पीजी का एग्जाम आपने दिया हुआ। लॉ के लिए एलएलएम आप करना चाह रहे हैं, एक कोर्स है, 20,000 इसकी टोटल फीस है। 2 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से, और सीयूईटी पीजी का आपने ये एग्जाम दिया हुआ हो। एमपीडी आप करना चाह रहे हैं, एमफिल एजुकेशन एक कोर्स है भैया, और इसमें ग्रेजुएशन 55% मार्क्स से, और सीयूईटी पीजी का एग्जाम आपने दिया हो, ये मस्ट आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एमई या एमटेक, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एक कोर्स है, ये कराते हैं, और इसके लिए आपको गेट का एग्जाम देना जरूरी है, और फी इसकी वेरी कर सकती है, इसलिए इन्होंने ये फीस नहीं बताई है, तो प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी की फीस भी एक बार क्रॉस चेक करना आपका जरूरी है, आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ताकि आपको कई बार चेंजेस होते रहते हैं फी में। एक एमकॉम का कोर्स है यहाँ पर, है ना, मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसके लिए आपकी 10,000 की फीस है। 2 साल का ये कोर्स रहता है, जिसमें आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने जरूरी हैं, और सीयूईटी पीजी का एग्जाम आपने दिया हुआ हो। तो ये सारे के सारे मतलब यूजी पीजी और पीएचडी तक के प्रोग्राम्स थे, जिनकी फीस, हालांकि एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी साइड से भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस फीस स्ट्रक्चर को, है ना। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे क्या करना है, तो वो हमें पता है कि आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है बेसिक डिटेल्स के साथ, जिसमें आ जाएगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा जी का नाम, आपकी ईमेल आईडी, और ये सभी की सभी चीजें आपको वैलिड देनी है। फिर भैया वैलिड एक पासवर्ड एंटर करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्रेडेंशियल मिल जाएंगे आपके लॉगिन के, है ना, यूजर आईडी, पासवर्ड। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, जो मैंडेटरी है। इसमें आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना है, स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से हम डिस्कस कर लेंगे। फिर फाइनली चेक करने के बाद पे करिएगा एप्लीकेशन फी को, और सबमिट कर देना है फॉर्म को। उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट ले लेना है, ताकि आपके फ्यूचर में वो यूज हो जाए। एक्सेप्टिव एग्जाम्स की अगर बात करें तो यहाँ अगर आप यूजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, इस यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने बात करी है कि सीयूईटी का यूजी एग्जाम जो 2022 का था वो जरूरी हो गया है, ठीक है। पीजी कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हैं तो सीयूईटी का पीजी कोर्स जो है एग्जाम है 2022 वाला, वो जरूरी है। इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं तो सीयूईटी का ऐसा कोई पीएचडी के लिए अभी फिलहाल
तो एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जैसे यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, ये सारे एग्जाम्स होते हैं जो पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो भी आप करना चाह रहे हैं पीएचडी जिस भी स्ट्रीम से, उसका पर्टिकुलर आपने टेस्ट दिया हुआ हो एंट्रेंस एग्जाम, और उसके बेसिस पर आप ये कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स की बात कर लें अगर हम, तो प्लेसमेंट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर, केवल 9 स्टूडेंट्स जो है इन्होंने प्लेसमेंट पाया था कैंपस ड्राइव 2021-22 में, और 8 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे यहाँ पर गांधी फेलोशिप में बाय पिरामल फाउंडेशन, और एक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किया गया था यहाँ पर कैंपस एसोसिएट फॉर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अजीम जी प्रेमजी फाउंडेशन है ऑफ विप्रो एट द पैकेज ऑफ 4 लाख पर एनम। फर्दर अगर बात करें तो साउथ बिहार के स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, गांधी फेलोशिप विल बी गिवन अ मंथली स्टाइपेंड बिटवीन 16,000 से 25,000 का, ये मंथली स्टाइपेंड के साथ जो यहाँ पर बच्चे हुए थे ना सिलेक्ट, है ना, गांधी फेलोशिप में 8 बच्चे हुए थे, तो उनके लिए ये एग्जाम है। अगर देखें ओवरव्यू यहाँ पर, तो टोटल स्टूडेंट जो है 9 यहाँ पर प्लेस्ड हुए हैं 4 एलपीए पे, और स्टाइपेंड की रेंज जो गांधी फेलोशिप वाली थी वो 16 से 25,000 की थी, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ कौन कौन से रहे हैं साउथ बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन टॉप रिक्रूटर में एक है, गांधी फेलोशिप पिरामल फाउंडेशन वाली, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, प्रभात खबर हो गया, केयर इंडिया एनजीओ है, इसने भी रिक्रूटमेंट दिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपने बहुत अच्छा नाम सुना होगा, हिंदुस्तान दैनिक और ईटीवी भारत, ये इनके टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के। प्लेसमेंट की बात करें 2021 के, तो इसके है ना भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। फैसिलिटीज और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, अनिवार्य फैसिलिटी वो तो यहाँ पर भी है। कौन कौन सी? लाइब्रेरी फैसिलिटी है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम है, सेटल सर्विस है, मेडिकल फैसिलिटी है, जिम की व्यवस्था है, लेबोरेटरीज है, और भैया अदर्स बहुत सारी फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है आपके स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई ये तो बात हो गई किसकी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की। अब अगर दिमाग में कोई डाउट बचा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी सीयूईटी की सारी खबर मिले यही सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.